हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और अच्छी मेहनत की आपके ऊपर और आपने भी अच्छी मेहनत की होगी उन क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और तुम्हें आज जो पिछली वीडियो डाली थी बैडमिंटन के ऊपर, तो भाई थोड़ा बहुत खेला करो आप लोग भी। ठीक है, एक्टिव रहा करो, बिल्कुल खेल में थोड़ा बहुत एक्टिव रहा करो, शरीर को भी अच्छे से बनाओ बिल्कुल। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, कहता है कि सो दैट a1 a2 an फ्रॉम एन AP। ठीक है, वेयर an इज डिफाइंड। अब उसने पता है क्या कहा है कि आपके पास an दे दिया, मैंने क्या दे दिया बेटा, an आपके पास क्या है 3 + 4n। कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म। यानी बेटा आपको कितनी टर्म्स का सम निकालना है, पहली 15 टर्म्स का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। तो यहां से आपके पास क्या दे दिया बेटा उसने, यहां से आपके पास दे दिया n की वैल्यू दे दी। किसकी वैल्यू दे दी उसने, n की। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी हो बेटा, 15 हो गई। अब सुनो, मैं AP कैसे बनाऊंगा। हमें पहली बात हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है जो आपका an है वो किसके बराबर है, 3 + 4n। यानी इस n का मतलब क्या है कि आपको nth टर्म दे दी, क्या दे दी आपके पास, nth टर्म। और nth टर्म आपके पास क्या बेटा, 3 + 4n है। तो मैं निकालता हूँ फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरी, क्या होगी बेटा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँ बेटा, पुट n इज इक्वल टू 1। तो बेटा n की जगह 1 पुट कर दो, तो 3 + 4 × 1। तो आपके पास क्या आएगा, 3 + 4 तो कितना है बेटा 7। यानी आपके पास जो फर्स्ट टर्म आई बेटा वो कितनी आई, मेरे पास 7 आई। क्लियर, चलिए। और कहाँ तक जाना है बेटा, मुझे 15 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, मुझे 15 तक जाना है। तो चलिए अब बात मैं करता हूँ बेटा सेकंड टर्म की। तो पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, 8 इक्वल टू 3 + 4 × 2। तो 3 4 2 जा 8, तो आपके पास क्या होगा बेटा 11। क्या होगा आपके पास 11। चलिए अब इसके बाद मैंने फर्स्ट टर्म निकाली और मैंने क्या निकाली बेटा, सेकंड टर्म निकाली। तो आपके पास AP क्या बनी, 7 बना, 11 बना, अप टू 100। n की वैल्यू मुझे कितनी बेटा, 15 है। अब n की वैल्यू मेरे पास 15 है, तो मैं क्या निकाल लेता हूँ बेटा, A15। यानी मुझे 15 टर्म निकाल लेता हूँ, पहले क्या निकाल लेता हूँ मैं, 15 टर्म। तो देखो A15 यानी पुट n इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से आपके पास क्या है बेटा, 3 + 4 × 50। तो देखो 15 चौका 60, यानी 3 में कितना ऐड किया आपने, 60 ऐड किया। तो आपके पास कितना बेटा, 63 आएगा। क्या है आपके पास, 63। यानी आप कह सकते हो कि आपके पास AP क्या बनी बेटा, 7 11 और लास्ट टाइम जो आपके पास क्या होगा बेटा, वो क्या होगा आपके पास 63 होगी। ये आपकी क्या हो गई, AP हो गई। क्या होगी बेटा, ये आपकी AP हो गई। यहाँ से आपको पता है मुझे A की वैल्यू पता है और बेटा मुझे D की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है, मुझे D की वैल्यू पता है। पर उसने क्या कहा है, उसने ये कहा आपसे कि आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म। कितनी टर्म बेटा, यानी 15 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो SN की बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ अपनी। एक SN होता है आपका, SN इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस हो गई प्लस n - 1 × d। और बेटा एक SN आपको क्या होता है, n/2 और बेटा A + A। ठीक है, और आपको an भी पता है वो क्या होता होगा, A + n - 1 × d होता है। तो देखो यहाँ से SN की बात करता हूँ, तो मैं बेटा सेकंड वाले को उठा के चलता हूँ। किसको उठा के चलता हूँ मैं, सेकंड वाले को। तो SN किसके बराबर होगा, n/2 A + an। अब मेरी बात सुनो भाई, n की वैल्यू मुझे पहले पता है, क्या n की वैल्यू मेरे पास 15, यानी S15 किसके बराबर होगा बेटा, 15/2। A की वैल्यू क्या मेरे पास 7 प्लस an कितना बेटा मेरे पास 63। कितना है मेरे पास 63। मैंने D की वैल्यू क्यों नहीं निकाली बेटा, मैंने D की वैल्यू इसलिए नहीं निकाली क्योंकि मुझे पहले से मैंने क्या निकाला, अपना an निकाल लिया। यानी जो मेरी 15वीं टर्म वो निकाल ली। और अब 1 से लेकर 15 तक का मुझे क्या करना है, सम करना है। तो देखो यहाँ से सोल्व कर दो भाई, 15/2 63 और 7 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 70 आएगा। तो 2 × 6 2 × 5 10, यानी आपको 15 ही मल्टीप्लाई किससे करनी बेटा, 35 से करनी है। किससे करनी है, 35 से। तो देखो 15 क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 10 + 5 × 35। तो आपके पास कितना है बेटा, 350 प्लस पापा 25 कैरी 2 5 × 15 1 15 और 2 17। तो 5 7 और 5 12 3 1 4 4 1 5। यानी आपके पास आंसर क्या है बेटा, 525। कितना है आपके पास, 525। यानी आपके पास उनका सम यानी S15 यानी पहली 15 टर्म का सम आपके पास कितना है बेटा, 525 आएगा। कितना आएगा आपके पास, 525 आएगा।
उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका भी सेकंड पार्ट कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसी है। सेकंड पार्ट अब आपसे क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट में आपसे कहते हैं बेटा कि आपके पास जो ए एन है ना, वो क्या आपके पास अब 9 - 5 है। कितना आपके पास 9 - 5 है। तो भाई इस क्वेश्चन में भी क्या करना है भाई, आपको ए निकाल लो, ए एन निकाल लो, और हमें क्या करना है बेटा 15 टर्म्स तक का क्या करना है, सम निकालना है इनका। क्या निकालना है मुझे, सम। तो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। ये भी क्या कहता है भाई, इसकी सुन लेते हैं, सुननी सभी की है। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, तो पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1, और ये हमें पता है कितने टर्म्स तक निकालना बेटा, 15 टर्म तक निकालना, तो निकाल लेते हैं। तो आपके पास a1 क्या है बेटा, 9 - 5 इंटू 1, तो 9 - 5 यानी आपके पास कितना है बेटा 4 आ गया। a1 की वैल्यू आ गई। अब क्या कहोगे आप, पुट n इक्वल टू 2, तो बेटा n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो a2 क्या आएगा 9 - 5 इंटू 2, तो 9, 5 2 10, तो बेटा a2 कितना है मेरे पास -1 है। कितना आया -1। अब मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट n इक्वल 15 पुट करता हूँ। कितना पुट करता हूँ मैं, n इक्वल 15। तो आपके पास an कितना है बेटा 9 - 5 इंटू 15। अब सुनो, 3 45 चौके 60 5 75 छिक्की 90, यानी 15 की आपने मल्टीप्लाई किसी की 5 से की, तो आपके पास कितना है बेटा 75 आएगा। कितना है आपके पास 75। चलिए अब बेटा 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, यानी आपके पास यहाँ से क्या आएगा बेटा 6 नहीं, यहाँ से आपके आएगा 15 में से 9 गए, हाँ 6, कितना आएगा आपके पास 6 आएगा। और यहाँ से आपके पास कितना बचेगा बेटा 66, कितना बचेगा आपके पास 66, यानी जो आपका ए एन आया वो कितना है बेटा आपके पास 66 आया। यानी 66 में आप किसका आएगा ए एन, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 75 आपका किसका बेटा माइनस का है, तो वैल्यू किसकी आएगी आपकी माइनस की आएगी। चलिए अब उसके बाद मुझे तो क्या निकालना है, मुझे निकालना है S15। आपको पता है क्या बेटा 15/2, ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी बेटा 4 है, और डी की वैल्यू ए एन कितना आपके पास माइनस का 66 है। तो 15/2 मल्टीप्लाई माइनस का 62, 2 3 6, 2 1 2, नहीं बेटा 15 ही मल्टीप्लाई अब आपको किससे करनी है, माइनस का 31 से करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो कर लो। 10 + 5 मल्टीप्लाई 31, और हमें एक बात पता चल गई, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर भी किसका आएगा, नेगेटिव में आएगा। किसका आएगा बेटा मेरा, नेगेटिव में आएगा। अब नेगेटिव में आंसर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 130, और यहाँ से करोगे बेटा माइनस का 5, और यहाँ से 5 3 50, ठीक है, ऐड कर दो 5 5 1 6, यानी 465। जो आपका S15 था बेटा, जो आपका S15 था वो कितना है बेटा माइनस का 465 आएगा। कितना आएगा आपका माइनस का 465। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये आपका 2 नंबर में आता भी है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 11 आपका अच्छा क्वेश्चन है, कहता है, और ये आपका क्वेश्चन है ना HBSC में भी आता है बेटा, आपका CBSE में भी आता है। तो देखिए, और ये आपका कई बार 5 मार्क्स में भी दे देता है, और बेटा कई बार आपको 3 मार्क्स में भी दे देता है। तो कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड nth टर्म। बेटा जब यहाँ पे लिख देते हैं ना फर्स्ट एंड nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड nth टर्म, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात हो, आपसे किसकी बात करते हैं बेटा, SN की बात करता है। किसकी बात करता है, SN की। SN कहते हैं उस AP की जो बेटा फर्स्ट एंड nth टर्म हो मेरे पास क्या इसका मतलब इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 4n - n²। क्लियर नहीं आता। चलिए अब आपसे क्या कहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, कि आपके पास क्या बताओ फर्स्ट टर्म बताओ, क्या बताओ बेटा फर्स्ट टर्म। और कहते हैं जो फर्स्ट टर्म है ना वही मेरी क्या बेटा S1 है, दैट इज S1, वही मेरी क्या होगी बेटा S1 होगी, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फिर कहते हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी अब आपसे क्या निकलवाना चाहते हो, S2 निकलवाना चाहते हैं। क्या निकलवाना चाहते हो बेटा S2। कहते व्हाट इज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब आपसे आप पूछते हैं A2 बताओ, क्या बताओ A2। और कहते हैं सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म, यानी आपको A3 बताना है, और आपको क्या बताना है बेटा A10 बताना है, और आपको क्या बताना है AN बताना है। क्या बताना है आपको AN, यानी 1 2 3 4 5, यानी आपको 5 पार्ट निकालने हैं। कितने पार्ट निकालने बेटा 5। तो देखो पहले एक छोटा सा लॉजिक समझो, क्या कि मैं इसको रफ कर रहा हूं पहले तो मैंने कहा मेरे पास 3 6 9 अप टू 100 एक AP है, ठीक है। मैंने कहा इसकी फर्स्ट टर्म यानी A1 मेरे पास कितना बेटा 3 है।
अगर मैं कहता हूं कि मुझे S1 निकालिए, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो आप क्या कहोगे सर पहली टर्म का सम क्या होगा, ये खुद ही होगा S1। S1 कितना होगा बेटा मेरे पास 3 होगा। चलिए अब मैं कहता हूं बेटा मुझे S2 बताओ, क्या बताओ, नहीं A2, क्या बताओ A2, यानी सेकंड टर्म क्या है मेरे पास। तो आप कह दोगे कि सर सेकंड टर्म आपके पास क्या 6 है, क्या बेटा 6। अब मैं कहूं बेटा मुझे सेकंड टर्म यानी पहली दो टर्म का क्या निकालो, सम निकालो, क्या निकालो सम। तो तुम फॉर्मूले से भी कर सकते हो और एक छोटी एपी जो तुम उससे भी कर सकते हो। तो देखो अब मैं S2 की बात करूं, S2 का मतलब पहली दो टर्म, तो आप क्या कहोगे सर इस वाली और इस वाली क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी 3 + 6 क्या होगा आपका 9। और 3 किसका काम करे बेटा A1 का, और 6 किसका काम करे आपका A2 का। तो आप क्या कहोगे सर 3 + 6 आपके पास कितना है 9, S2 की वैल्यू भी आपके पास आ गई सर, कितनी है आपके पास 9 9, कितनी है 9। तो यहाँ तक मैं समझूंगा आपको बात समझ में आ गई होगी। जब उसने कहा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, बेटा किसी एपी की जो पहली टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, वही किसका काम करती है बेटा आपका S1 का काम करती है। किसका काम करती है S1 का। और S1 का मतलब पता है कि बेटा सम करना है मुझे किसकी, फर्स्ट टर्म का, किसका फर्स्ट टर्म का। जब मैं S2 की बात करता हूं तो कहने का मतलब जो एपी आपके पास गिवन है उसकी पहली दो टर्म्स का आपको क्या करना है, सम करना है। जैसे मैंने भी बताया बेटा 3 और 6 कितना लिया मैंने 9। अगर मैं कहता हूं बेटा मुझे A3 बताओ, क्या बताओ A3, A3 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 9 है, ठीक है। अब मैं कहता हूं बेटा मुझे सम करना है S3 यानी पहली तीन टर्म्स का उस एपी का। तो आप क्या कहोगे सर 3 + 6 + 9, तो 3 और 6 9 9 9 18। सर आपके पास जो S3 आएगा वो कितना है बेटा 18 आएगा। आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, फॉर्मूले से क्या करोगे आप A निकालोगे, आप D निकालोगे, ठीक है। आप N निकालोगे भाई कौन सी टर्म है, तब जाके आप क्या करोगे SN निकालोगे यानी S3 निकालोगे। एक छोटी एपी थी, मैंने एक छोटी एपी लेके चला हूं कुछ लिमिट की फाइनाइट, ठीक है। और उसमें मैंने क्या निकाल दिया आपको समझाने के लिए भाई S1 क्या होता है, S2 क्या होता है और S3 क्या होता है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बेटा उसने क्या कहा आपसे, उसने ये कहा है क्या कि आपके पास SN गिवन है, क्या गिवन बेटा आपके पास SN, क्लियर। और कहते हैं फर्स्ट टर्म वो आएगी जो आपकी S1 होगी, जो आपकी S1 होगी। तो सीधी सीधी बात क्या है कि मैं N की जगह क्या रखूंगा बेटा 1 रखूंगा, क्या रखूंगा मैं 1। तो देखो यहां से हम क्या लिखते हैं कि पुट, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन क्या मान लीजिए आप फर्स्ट। तो पुट N = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा N जब 1 रखेंगे तो S1 क्या होगा मेरे पास 4 × 1 -1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 तो क्या देगा बेटा 3, यानी S1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3। तो आप कह सकते हो कि क्या ये दैट मीन्स बेटा ये किसकी वैल्यू आई आपके पास A1, किसकी वैल्यू आई A1, क्योंकि बिकॉज A1 = S1, A1 = S1 कि जो पहली टर्म होती है बेटा वो किसका काम करती है मेरा S1 का काम करती है, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, क्लियर। चलिए अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं कहता हूं बेटा पुट N = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो S2 मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 2 = 8 and 2 2 = 4, माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 4, यानी S2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा 4 आ गई। और उसने क्या पूछा था कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, बेटा फर्स्ट टू टर्म्स का सम आ गया आपके पास। S2 मतलब क्या है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी पहली दो संख्याओं का सम कितना है मेरे पास 4 आया। फिर उसने कहा व्हाट इज द सेकंड टर्म, आपको क्या निकालनी बेटा सेकंड टर्म निकालनी है। तो देखो मैं आपको रूल याद नहीं करवा रहा कि आप रट्टे मारो, नहीं भाई। S2 का मतलब वही मैंने बताया था, आप क्या लिख सकते हो बेटा A1 + A2 = 4 कह सकते हो, क्लियर। अब A1 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी आई, तुम्हारे पास 3 आई है, तो 3 + A2 = 4। तो यहाँ से अगर मैं A2 की बात करता हूँ तो बेटा आप क्या कहोगे 4 - 3 और A2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास 1 आ गई, कितनी आ गई मेरे पास 1, क्लियर। चलिए अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो देखो अब मैं बात करता हूँ, बेटा पुट N = 3, N = 3। और उसने कहा कि अब आपको क्या निकालना बेटा थर्ड टर्म निकालनी है एंड 10th टर्म और nth टर्म। तो अगर मैं थर्ड टर्म की बात करता हूं तो मैं an वाली आइडेंटिटी लगा दूं कि भाई A3, अब मुझे क्या निकालना A3 निकालना, तो A3 क्या होता है बेटा A + 2D, A + 2D। A की वैल्यू पता है मेरे पास कितनी बेटा 3 है, D की वैल्यू पता चल जाएगी। D की वैल्यू कैसे पता चलेगी, A2 में से क्या कर दो आप A1 माइनस कर दो, A2 - A1 क्या होता है आपका D होता है,
तो चलो मैं यही कर लेता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेते बेटा, डिफरेंस। एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप, एक स्टेप और बढ़ा सकते हो क्या, कि पुट n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो S3 की वैल्यू आएगी। अब S3 की वैल्यू आएगी तो आप क्या लिखोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू जो आपका सम आएगा, A1 इंटू आपको पता है तो आपकी A3 की भी आ जाएगी। पर मैं यहाँ से आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ। क्या कीजिए आप डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए आप, डिफरेंस। डिफरेंस तो आपको देखो यहाँ से मैं एपी लिख ही देता हूँ। एपी क्या है बेटा, गिवन एपी आपके पास क्या है 3 आया, आपके पास 1 आया, और आप 2 से चलती जाएगी, एपी का काम करेगी। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ए की वैल्यू आ गई 1। अब डिफरेंस की बात करूंगा तो 1 में से आपको 3 को माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि आपको थर्ड टर्म निकालनी है, यानी आपको क्या निकालना है बेटा, A3 निकालना है। और A3 निकालोगे तो आपके पास क्या है, A प्लस 2D। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 प्लस 2, और डी की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास माइनस का 2। तो यहाँ से देखो 2 2 जा 4, यानी माइनस का 4। तो A3 में से 4 गया माइनस का 1, यानी आप क्या कहोगे सर कि जो आपके पास थर्ड टर्म आएगी, जो आपके पास थर्ड टर्म आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, -1 आएगी। क्या आएगी बेटा, वो -1 आएगी। चलिए अब भाई A3 भी निकाल दिया। अब A3 निकाल दिया तो आप किसकी बात करनी है, उसने कहा है कि आपको 10th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी बेटा, 10th टर्म। नाउ सिमिलरली 10th टर्म निकालूंगा तो बेटा क्या लिखूंगा मैं, A प्लस 9D। ए की वैल्यू पता है कितनी मेरे पास 3 है, प्लस 9। डी की वैल्यू अभी निकाली कितनी है बेटा, माइनस का 2 आया। तो 3 9 2 18, तो बेटा 8 10 कितना है मेरे पास, माइनस का 15 आया। कितना है मेरे पास, माइनस का 15। क्लियर यहाँ तक। अब उसने कहा है कि आपको क्या निकालना है बेटा, nth टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है आपको, nth टर्म। अब nth टर्म निकालनी है तो फिर से मैं आपको प्रॉपर तरीके से करना है। मैं ये लाइन इसलिए करता हूँ कि बोर्ड छोटा पड़ जाता है मेरा। देखो अब nth टर्म की बात करता हूँ तो हम क्या लिखते हैं बेटा, an लिखते हैं, और an क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू पता है मेरे पास कितनी बेटा, 3 है, प्लस n माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास, माइनस का 2 है। तो देखो यहाँ से क्या आया, यहाँ से एक बात समझ में आई बेटा, 3 -2 की 2 n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, माइनस का 2 है, और -2 की -1 से करोगे बेटा किसका आएगा, प्लस का 2। तो 3 और 2 को ऐड कर दो तो आपके पास कितना आएगा, 5 माइनस का 2 है। यानी यहाँ से एक बात समझ बेटा, जो an होगा वो आपके पास क्या आएगा, 5 माइनस का 2n। 5 माइनस का 2n, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये आपकी nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको पता चल गया कि आपका nth टर्म क्या बेटा, 5 माइनस 2n है। तो मैं आपसे जो मर्जी चाहूँ वो टर्म निकलवा सकता हूँ। मैंने कहा कि बेटा आप निकालो इसकी चौथी टर्म निकालो, 6, जो आपके पास 6th टर्म है वो निकालो। तो आप क्या करोगे सर, जहाँ पे है वहाँ पे आप पुट कर दो, आप 6 पुट कर दो, 2 इंटू 6, तो 5 6 दूनी 12, 12 में से गए 5, तो बेटा माइनस का 7। ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा, ये आपकी 6th टर्म आ जाएगी। यानी जो आपने 10th क्वेश्चन किया था, 10th क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन था बेटा, an गिवन था। ठीक है, फिर उसने क्या निकलवाया आपसे, sn निकलवाया। इस वाले क्वेश्चन में क्या आपके पास sn गिवन है, क्या गिवन आपके पास sn, यानी सम गिवन है, और आपसे क्या निकलवाई बेटा, nth टर्म निकलवाइए। क्या निकलवाइए आपसे, nth टर्म निकलवाइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, और इसको बार बार प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि सीबीएसई में भी आता है आपका और एचबीएसई में भी आता है, दोनों में आता है। जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, सीबीएसई वाले भी देखते हैं बेटा, एचबीएसई वाले भी देखते हैं, तो दोनों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। और ये आपका टर्म सेकंड का क्वेश्चन है, यानी जो आपका 5th चैप्टर है वो टर्म सेकंड का है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपसे, कहता है कि फाइंड द सम। भाई सम निकालना आपको, फर्स्ट 40th पॉजिटिव इंटीजर। बेटा कि आपके पास 40 पॉजिटिव इंटीजर दे दी, यानी कहने का मतलब आपको पहले किसकी वैल्यू दे बेटा, n की वैल्यू देती है। आपके पास n की वैल्यू कितनी है, 40 है। और कहते हैं बेटा वो 40 नंबर डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए बेटा, 6 से, यानी 6 से भाग होने चाहिए। वो 6 से क्या होना चाहिए बेटा, भाग। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एचएससी पूछता है बेटा, जो एचएससी है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है इस टाइप के, कि कहते हैं कि ऐसे 3 नंबर की संख्या बताइए जो 7 से डिवाइजिबल हो। कितनी नंबर की संख्या, 3 नंबर की। तो पहले पूछता था 2018-19 में पूछा है, अब की बार थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर दिया उसने। अब की बार आपसे पूछता है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो देखो यहाँ से बेटा जो 6 से भाग जाए, तो सीधी सीधी बात क्या है भाई, 6 से भाग जाने वाला 6 खुद ही है,
फिर क्या आएगा 12, 18 और अप टू 100। ठीक है, मुझे नहीं पता भाई कहाँ तक जाएगा। उसने ये कहा है कि पहले 40 नंबर लेने हैं। कौन से नंबर बेटा? 40 नंबर। तो देखो n की वैल्यू गिवन है मेरे पास, a की वैल्यू गिवन है, डिफरेंस पता चल गया। तो और मैंने आइडेंटिटी क्या बताई बेटा, और मुझे चाहिए क्या? मुझे तो सम चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सम। क्या चाहिए मुझे? सम चाहिए। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ। तो आप क्या लिखोगे कि Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है मेरे पास? 40 है, यानी S40 इक्वल टू 40/2 ट्वाइस ऑफ ए कितना है बेटा आपके पास? 6 है। ए कितना आपके पास? 6 प्लस 40-1। डिफरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? डिफरेंस। तो 12 और 6 में से डिफरेंस कितने का है? 6 का है। और 18 और 12 में से डिफरेंस कितने का बेटा? 6 का है। तो 14 माइनस इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना बेटा? 20 हो गया। कितना हो गया? 20। 6 दूनी 12, और यहाँ से आप करते हो तो 39, और 39 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी बेटा? 6 से करनी है। तो देखो यहाँ से आपके पास कितना आ जाए बेटा कि 20, 12 तो कर दो। 6 में 54, क्या है? 5, 6 18, 18 और 5 23, 18 और 5 23। तो देखो 20 भाई ऐड करोगे 4 और 2 6, 3 1 4, 240। 240 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 20 से करोगे। तो देखो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 2 2 4, यानी बेटा आपके पास कितना आया? 4920। यानी आपके पास बेटा जो 40 पॉजिटिव इंटीजर है जो 6 से भाग हो जाएंगे, जो 6 से भाग हो जाएंगे, उनका सम कितना आपके पास? 4920। कितना बेटा आपके पास? 4920। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपसे? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15th मल्टीपल। सम ऑफ फर्स्ट 15th मल्टीपल ऑफ 8। कहता है बेटा कि 8 के मल्टीपल कितने? पहले 15। पहले 15 मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि आप 8 को है ना मल्टीप्लाई करते चलो। किससे? नेचुरल नंबर से। किससे मल्टीप्लाई करते चलो बेटा? नेचुरल नंबर से। यानी कहने मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, अप टू 100। कहां तक जाना बेटा? 15 तक जाना है। कहां तक जाना आपको? 15 तक। तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे, हमें पता है बेटा n की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 15 है। अब 8 आ जाएगा, 8 मल्टीपल है खुद ही। 8 दूनी 16, 8 थी 24, 8 चौक 32 और अप टू 100। ठीक है, एक एपी का काम कर लिया। अब आपको पता है बेटा ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? 8 है। जब मैं डिफरेंस की बात करूंगा तो 60 में से जब आप 8 को माइनस करो तो अब भी आपके पास कितना है बेटा? 8 आएगा। क्लियर? और एन आपके पास ऑलरेडी गिवन है। कितना है बेटा? 15। अब उसने किसकी बात की बेटा? सम की बात की। किसकी बात की है? सम की। तो मैं आइडेंटिटी कौन सी लगाऊंगा बेटा? Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। तो S15 क्या हो बेटा? 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी बेटा? 8 है। तो क्या है बेटा? 15/2, 8 दूनी 16, यहाँ से 14, और 14 मल्टीप्लाई किससे करो बेटा? 8 से करोगे। तो 8 चौक 32, 14 8 72, कितना हो बेटा? 72, 72, यानी 16 प्लस का 72। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपका कितना है बेटा? 15/2 मल्टीप्लाई 6 2 8, 6 2 8 और 7 1 8, 7 1 8, यानी 44। और 15 क्या लिखा था? 10 प्लस 5 इंटू 44। तो यहाँ से आपके पास कितना बेटा? 440, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या है? 660। क्या है आपके पास? 660। एक मिनट 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, यहाँ से 6 2 8, 7 1 8, 88 हो गया। 8 दूनी 16, ठीक है। 14 में से 8 गए तो हमने क्या किया? 15/2, 8 चौक 32, 3 8 ओहो गलती कर गया, यहाँ से 72 नहीं आएगा बेटा। यहाँ पे 8 है तो आपका यहाँ पे आएगा। कई बार फ्लो में गलतियाँ भी हो जाती है भाई, काफ़ी बार हो जाती है। देखो 8 चौक 32, कैरी 3, 8 1 8 और 3 11, 112 आएगा बेटा। कितना है आपके पास? 112 है। तो यहाँ से आपके पास कितना है बेटा? 15/2 मल्टीप्लाई 6 2 8 178, 178। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से करते हैं। तो आपके पास क्या आएगा? 2 8 16 और 2 9 18, 2 8 16 और 2 9 18। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई। 14 मल्टीप्लाई है 8 चौक 32 होता है, 8 1 8 8 3 11, 112। ठीक है, 14 8 132 बिल्कुल डन है।
चलो भाई, अब यहाँ से देखो तो यहाँ से करते हैं तो आपके पास क्या है बेटा, 2 8 16 2 18, यानी 15 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी बेटा, 89 से करनी है। तो आपके पास क्या आएगा 10 + 5 × 89, तो 890, और यहाँ से आपका 890 हो गया, प्लस पानी में 45 कैरी 4, 8 × 5 = 40, 40 और 4 = 44। ये अब ज़्यादा आ रहा है। एक मिनट बेटा चेक करते हैं अपनी मिस्टेक कहाँ पे हुई है, वरना सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो बेटा जल्दी जल्दी करते हैं तो हमेशा मिस्टेक होती है। यहाँ से देखो 178 लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आपको 178 नहीं आएगा भाई। एक मिस्टेक ठीक करते तो एक तैयार हो जाती है। देखो 6 2 8, 1 और 1 2, यानी 128 आएगा। कितना आएगा आपके पास, 128। यानी आप यहाँ से क्या लिखोगे, 15/2 × 128। तो 2 6 12, 2 4 8, यानी 15 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी बेटा, 64 से करोगे तो आपका कितना आएगा, 960 आएगा। कितना आएगा आपके पास, 960। तो आप क्या कहोगे कि जो बेटा सम ऑफ 13th टर्म है, सम ऑफ 13th टर्म है, वो आपके पास कितना आएगा बेटा, 960। कितना आएगा आपका, 960। जो गलतियां मैं करता हूँ बेटा आप वो मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि फ्लो में काफी बार गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कि कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ द ऑड नंबर। कितने ऑड नंबर बेटा, सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। बेटा बिटवीन का मतलब 0 और जो 50 के बीच में जो ऑड नंबर है ना, उनका सम निकालो। 0 और 50 के बीच में, तो ना तो हम 0 को काउंट करेंगे ना 50 को काउंट करेंगे। तो देखो ऑड नंबर क्या, जो 2 से भाग नहीं जाते, तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, अप टू सोन। लास्ट 50 से पहले क्या आता है, 49। 49 को चेक करो क्या 2 से भाग जाता है, भाई नहीं जाता। तो आपके पास कितना बेटा, 49 हो गया। क्लियर। अब कहते हैं उनका सम निकालो। क्या निकालो बेटा, सम। तो देखो अब मुझे n की वैल्यू नहीं पता। क्या नहीं पता मेरे को, n की वैल्यू। मुझे क्या क्या पता है, मुझे a की वैल्यू पता है बेटा 1 है, डिफरेंस पता है 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और बेटा मुझे क्या पता है, an, यानी आपको लास्ट टाइम पता है कितना, आपके पास 49 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या निकालता हूँ बेटा, अपना n निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ मैं, n। तो an आपका कितना है बेटा, 49, a की वैल्यू 1 है, n - 1, और d की वैल्यू कितनी बेटा, 2। तो 49 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना है बेटा, 48, n - 1 × 2। अब 2 मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ आएगा, किसका हो जाएगा बेटा, डिवाइड का, n - 1। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी 24 किसके बराबर होगा आपका, n - 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 24 + 1, तो n कितना होगा आपके पास, 25। कितना होगा आपके पास, 25। जब n की वैल्यू मुझे 25 पता चल गई, तो कहते हैं सम निकालो। क्या निकालो, सम। तब मैं ये वाले आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ, n/2 + an, n/2 + a + an। तो देखो n कितना है बेटा तुम्हारा, 25। तो 25/2, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, और बेटा an कितना है तुम्हारे पास 49। तो क्या आएगा, 25/2 मल्टीप्लाई बेटा यहाँ से आपका 50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कटिंग कर दो 25, यानी 25 × 25 आपके पास कितना है बेटा, 625 आएगा। कितना है आपके पास, 625। ये आपका क्या था बेटा, सम ऑफ ऑड नंबर 0 to 50। इसमें कुछ नहीं करना, ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करूँगा बेटा आपको अच्छे समझ में आया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस किया करो भाई। ठीक है, आपके बोर्ड के लेवल के तो यही है बस इतने क्वेश्चन आपके। ठीक है, 15 तक, बाकी का आपके फिनिश कटवा रखे हैं, पर मैं आपको ये वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, 16 17 18 19 20 जहाँ तक भी है, 22 तक जितने भी हैं वो सारे के सारे करवाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपका दिन तो नहीं है, बल्कि अभी रात्रि हो रखी है, रात में आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आपकी जो रात है अच्छे से निकले भाई, पढ़ लिख के अच्छे अफसर बन जाओ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।